इस वक्त हमारे साथ हमारी वरिष्ठ सहयोगी पूर्णिमा भी मौजूद है, उनका रुख कर लेते हैं। चूंकि आज जापानी पार्क में परिवर्तन रैली होने जा रही है और इस वक्त वहां से हमारी सहयोगी पूर्णिमा इस वक्त मौजूद है। चूंकि पूर्णिमा, इससे पहले भी हमने देखा कि जब लोकसभा के चुनाव हुए तो वहीं से ही शंखनाद किया गया था, वहीं पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली को लेकर चुनाव प्रचार का आगाज किया था और इस बार फिर से चूंकि विधानसभा के चुनाव नजदीक और इससे पहले आज भी प्रधानमंत्री की वहां पर रैली। बिल्कुल, इससे पहले इसी जापानी पार्क में बीजेपी ने विकास रैली की थी। इस बार दिल्ली के चुनावों का शंखनाद करते हुए आकांक्षा प्रधानमंत्री मोदी विकास मॉडल की बात करते हैं और वहीं पर दूसरी तरफ अरविंद केजरीवाल मॉडल की बात होती है। अरविंद केजरीवाल जिनकी तरफ से कई योजनाओं का ऐलान किया गया है, कुल मिलाकर मोदी मॉडल वर्सेस केजरीवाल मॉडल। लेकिन यहाँ पर सबसे पहले आपको तस्वीरें दिखाऊं, जहां तक आपकी नजर जाएगी आपको बड़ी संख्या में लोगों की मौजूदगी नजर आएगी। महिलाएं यहाँ पर है, बच्चे यहाँ पर है, सब एक्साइटेड है। मंच इस वक्त सज चुका है। अरविंदर सिंह लवली का इस वक्त संबोधन चल रहा है। बांसुरी स्वराज, वीरेंद्र सचदेवा, मनोज तिवारी, तमाम लोग इस वक्त मंच पर मौजूद हैं और प्रधानमंत्री मोदी विकास की योजनाओं की सौगात देने के बाद यहां पर पहुंचेंगे। लोगों के बीच में कितना उत्साह है, जल्दी से उनसे बात कर लेती हूं। प्रधानमंत्री मोदी आने वाले हैं, क्या परिवर्तन हुआ? क्योंकि परिवर्तन रैली हो रही है, परिवर्तन क्या हुआ मोदी के राज्य में? परिवर्तन बढ़िया हुआ मोदी के राज्य में, सब काम सही हो रहे थे मोदी के राज्य में। क्या काम आपको सबसे अच्छे लगे मोदी जी के? मोदी जी के बहुत काम आने के हम। आप बताइए क्या परिवर्तन रहा? भ्रष्टाचार एक तो खत्म हो रहा है अपने यहाँ से। तो केजरीवाल ज्यादा अच्छे लगते हैं या मोदी जी ज्यादा अच्छे लगते हैं? मोदी जी अच्छे हैं। तो केजरीवाल क्यों नहीं पसंद है? केजरीवाल जी कुछ ऐसी उल्टी सीधी बातें करते हैं जो सही से पूरा नहीं कर पाते। लेकिन वो तो कहते हैं कि मैंने दिल्ली बदल कर रख दी। ऐसा कुछ नहीं है। मोदी जी कहते हैं मैंने दिल्ली और दिल्ली के लोगों को सब कुछ दिया, डबल इंजन की सरकार यहाँ पर होनी चाहिए। आप भी मानते हैं? बिल्कुल नहीं जी, यहाँ डबल इंजन की सरकार क्या सिंगल भी नहीं चल रही है यहाँ पे, आप देख रहे हो ना। मोदी जी कहते हैं डबल इंजन की सरकार होनी चाहिए। मोदी जी तो सही कह रहे हैं कि डबल इंजन की सरकार होनी चाहिए। इधर कुछ महिलाएं, आकांक्षा जल्दी से उनसे बात करती हूँ। आधी आबादी की बात। अम्मा नमस्ते, परिवर्तन रैली में आप आई हैं, प्रधानमंत्री जी आने वाले, खुश है उनको देखने के लिए? खुश है कि नहीं है ये बताइए। मोदी जी को देखना चाहती हैं? खुश है उनको देखने के लिए। आप लोग बताइए, हाथों में झंडा लेके बीजेपी की कार्यकर्ता है या फिर दिल्ली में योजनाएं चाहती है इसीलिए प्रधानमंत्री के सपोर्ट पे आई है? इसीलिए तो हम आए हैं, योजनाओं के लिए। प्रधानमंत्री महिलाओं की बात हमेशा करते हैं, आपको लगता है योजनाएं ज्यादा देते हैं वो महिलाओं को? कुछ कहते भी है, कुछ फेंकते भी है। क्या करते हैं? कुछ करते भी है महिलाओं के लिए, कुछ फेंकते भी हैं। हाँ, अच्छा, इधर कोई बताएगा मुझे, आप कुछ बोलेंगी? प्रधानमंत्री जी के आने को लेकर कितना उत्साहित है? बहुत 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 उत्साहित है। बहुत उत्साहित है। क्या कहना चाहती है प्रधानमंत्री? हमारा प्रधानमंत्री मोदी होना चाहिए। मोदी होना चाहिए। और दिल्ली में कौन होना चाहिए? किसकी सरकार होनी चाहिए? मोदी की होनी चाहिए। मोदी की सरकार होनी चाहिए। इधर कुछ बच्चे हैं, देखती हूँ बच्चे कुछ बात करते हैं या नहीं। हेलो किड्स, कैसे आप लोग? किससे मिलने के लिए आए हैं? मोदी। मोदी जी पसंद है आप लोगों को? यस। क्या पसंद है मोदी जी के बारे में? वो मदद करते हैं दूसरों की। मदद करते हैं दूसरों की। बच्चों को लेकर प्रधानमंत्री जी काफी उनके साथ ऐसे बात करना चाहते हैं, आपको लगता है कि ये बहुत अच्छा है उनका नेचर? हाँ। आपने देखी है तस्वीरें जब बच्चों के साथ प्रधानमंत्री? हाँ जी, मन की बात हमने भी सुनी है। मन की बात आपने सुनी है। आज जब यहाँ पर आएंगे प्रधानमंत्री तो आप अगर मान के चलिए उनको कुछ कहना चाहती हो और वो आपको सुन रहे हो तो क्या कहना चाहिए? मोदी जी, आप हमारे बारे में बहुत अच्छा कर रहे हैं और अच्छे से करिए। और आप कुछ संदेश देना चाहेंगी? कि मोदी जी ने हमारे लिए इतनी जो भी करा उसके लिए धन्यवाद। तो देख रहे हैं यहाँ पर बच्चे भी कह रहे हैं कि मोदी जी ने उनके लिए बहुत कुछ किया है, आकांक्षा। और यहाँ पर देखिए हाथों में बीजेपी के झंडे लिए ये छोटे छोटे बच्चे इस वक्त आपको नजर आएंगे। नमस्कार अंकल, ये बताइए कि मोदी जी कह रहे हैं कि दिल्ली में इस बार उन्हीं की सरकार होनी चाहिए, मानते हैं? बिल्कुल पक्का आएगी, उन्हीं की सरकार आएगी। और क्यों आएगी उनकी सरकार? क्योंकि वो भ्रष्टाचार के खिलाफ ही कार्रवाई कर रहे हैं। आपको लगता है दिल्ली में भ्रष्टाचार मुद्दा है? बिल्कुल 100% है, क्योंकि इसके सारे ही मंत्री जेल में गए हुए हैं। बाहर आ गए तो इसका मतलब उनको कोई दोषारोपण है ही नहीं, दोषी तो हैं वो। अभी कोर्ट ने अपना डिसीजन तो दिया नहीं है, सिर्फ जमानत पे आए हैं वो, इससे अलावा कोई काम तो हुआ नहीं। लेकिन दिल्ली वासियों को भ्रष्टाचार नहीं चाहिए, आप बिल्कुल 100% नहीं चाहिए। अब की बार मोदी सरकार इस भ्रष्टाचार को
ख़त्म करना है। इस बार बीजेपी की सरकार लानी है, क्योंकि इन्होंने 10 साल में कुछ काम नहीं करा, दारू के ठेके खुलवाए, उल्टे सीधे काम किए हैं। इस बार 27 साल हो गए हैं यहाँ पर बीजेपी की सरकार है नहीं, और जाहिर बात है कि बीजेपी इस बार उस 27 साल के सूखे को खत्म करना चाहती है। 15 साल इससे पहले शीला दीक्षित की सरकार रही, और उसके बाद 10 साल से अरविंद केजरीवाल की यानी कि आम आदमी पार्टी की सरकार रही है, और कुल मिला के एक लंबा वक्त रहा है जब यहाँ पर बीजेपी की सरकार नहीं। आप कुछ कहना चाहती हैं? आइए, क्या कहना चाहती है, जल्दी बताइए। मैं ये कहना चाहती हूँ कि मोदी जी हैं तो सब कुछ मुमकिन है, क्योंकि हम इतना घूमते हैं और सीनियर सिटीजन्स हैं। जो सड़क पे हमें कंफर्ट अब मिलता है वो कहीं नहीं मिलता था, लेकिन दिल्ली की हालत इतनी बुरी है, उसमें भी बदलाव चाहिए। इसलिए हम चाहते हैं कि दिल्ली में भी ये बताइए कि दिल्ली में सड़कें अच्छी हैं अब? नहीं, वही तो कहना चाह रहे हैं कि दिल्ली की सड़कें घूमने लायक ही नहीं है। अगर आप सड़क पे घूमती हैं तो आपको कमर पे बांधना ही पड़ेगा पटका। इतनी गंदी सड़क है, हर जगह स्मेल ही स्मेल है, बहुत गंदगी है। इसलिए दिल्ली में बीजेपी की सरकार आनी चाहिए। बिल्कुल, देखिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार आनी चाहिए। भारत माता की जय की गूंज इस वक्त आपको सुनाई दे रही है। प्रधानमंत्री मोदी का इंतजार है, किसी भी वक्त प्रधानमंत्री आए, और इस बात का इंतजार किया जा रहा है। जल्दी से कुछ और लोग हैं, क्योंकि मैं चाहती हूँ महिलाओं के मन की बात क्या है वो बताऊं। कुछ कहना चाहती है प्रधानमंत्री के आने को लेकर? दिल्ली में किसकी सरकार होनी चाहिए? मोदी जी की सरकार होनी चाहिए। आप भी मोदी जी की फैन हैं? जी, मोदी जी। क्यों पसंद है मोदी जी इतने? मोदी जी सब चीज देखते हैं, अच्छे बनाते हैं, हर चीज सही। अच्छा, लेकिन अरविंद केजरीवाल तो कह रहे हैं कि पैसे देंगे महिलाओं को, फिर अब वो कहते हैं तो वो अपना कहते हैं, जो सब अपना अपना वोट बनाने के लिए कहते हैं। अगर उन्होंने दिया तो? अब जिसको देंगे तो वो जाने, अब कौन किसको देते। देखिए, क्योंकि यहाँ पर अरविंद केजरीवाल की तरफ से आकांक्षा ऐसी योजनाओं का ऐलान किया गया है जिनको फ्रीबीज कल्चर के तौर पर देखा जा रहा है, लेकिन वहीं दूसरी तरफ प्रधानमंत्री मोदी जो हैं वो हमेशा विकास की बात करते हैं। आपसे थोड़ी देर पहले आप तस्वीरें देख रही थी, ये कितना बड़ा गेम चेंजर है। आप ये सोचिए कि एक लंबी दूरी को रैपिड ट्रेन से कनेक्ट करना, जिसमें नीचे लंबा लगता हुआ जाम, कार्बन उत्सर्जन। प्रधानमंत्री मोदी एनवायरनमेंट को लेकर किस तरीके से सजग रहते हैं। अगर नीचे व्हीकल्स की संख्या कम होगी, लोग रैपिड रेल का और लोकल ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल ज्यादा करेंगे तो कार्बन उत्सर्जन कितना ज्यादा कम होगा। ये बिल्कुल, और इन स्टेशन पर न सिर्फ इस सफर को आसान बनाने की पूर्णिमा कोशिश, बल्कि यहाँ पर जो लोग मेरठ से या फिर दिल्ली से ट्रैवल हर रोज करना चाहते हैं या अप डाउन करना चाहते हैं मेरठ से दिल्ली, तो पार्किंग की व्यवस्था भी हर एक स्टेशन पर इसीलिए की गई है कि कम से कम उनको दिक्कत ना हो। लेकिन आप महिलाओं से बात कर रही हैं, बच्चों से बात कर रही हैं, भले ही दिल्ली में चुनाव है, राजनीतिक तौर पर इस रैली के अलग मायने हैं, लेकिन माहौल अलग ही नजर आ रहा है लोगों के बीच। प्रधानमंत्री को अपने बीच पाने को लेकर बहुत एक्साइटमेंट दिख रही है वहां पर। इसी एक्साइटमेंट को मैं थोड़ा सा और निकालने की कोशिश करती हूँ। सर, आप सीनियर सिटीजन हैं, मैम ने अभी बात की, लेकिन मुझे लॉजिकली ये समझाइए कि अगर मोदी जी कहते हैं कि दिल्ली में डबल इंजन की सरकार होनी चाहिए, दिल्ली में क्या कमी खलती है डबल इंजन? बहुत कमी है दिल्ली में, सारी सड़कें टूटी हुई हैं। जहाँ पे भी हम जा रहे हैं कूड़े के ढेर लगे हुए हैं। एमसीडी में जीतने के बाद भी केजरीवाल ने कोई काम नहीं किया, और बाकी और भी बहुत सारी समस्याएं हैं दिल्ली में जो बिल्कुल पूरी नहीं हो रही। एक जाम की समस्या बहुत ज़्यादा है हमारे देश में। आपको लगता है कि मोदी जी आंटी सीनियर सिटीजन्स के लिए कुछ नहीं किया, कोई रिक्रिएशन क्लब नहीं बनाए, कहीं भी कुछ भी अरेंजमेंट नहीं है सीनियर सिटीजन्स का। जब हम बाहर घूमने जाते हैं तो हमें कई फैसिलिटीज मिलती हैं, लेकिन ये बताइए कि अगर मुफ्त की योजनाओं का ऐलान हो या विकास की बात हो तो आप किसको चुनेंगे? हमें मुफ्त की योजना नहीं चाहिए, हमें विकास चाहिए। अगर विकास होगा तभी हम हमारी जो पॉपुलेशन है उसको अच्छी स्वास्थ्य सेवा और बहुत सारी सुविधाएं मिलेंगी। देखिए, सीनियर सिटीजन्स को भी आपने आकांक्षा सुना। सीनियर सिटीजन्स क्या कह रहे हैं, थोड़ा सा साइड देंगे। सीनियर सिटीजन्स क्या कह रहे हैं? आप लोग स्टूडेंट्स हैं, प्रधानमंत्री मोदी जी को देखने के लिए आए हैं। यस जी, हाँ। क्या सुनना चाहते हैं प्रधानमंत्री जी? एक्साइटेड है बस? हाँ, मजा आ रहा है। अच्छा, ये बताइए कि दिल्ली में प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि बहुत दिक्कतें हैं, आप यहीं रहते हैं? हाँ। क्या प्रॉब्लम फेस करते हैं? हमने चाहते हैं जी, हमारे स्टूडेंट ने तो पढ़ाई नहीं होती, मैम कुछ नहीं आती। कृपया मैं चाहता हूँ कि हमारी टीचर अच्छी हो और हमारे मोहल्ले की मतलब छनौनी सही हो जाए। अच्छा, देखिए, प्रॉब्लम भी बता रहे हैं तो हंस के बता रहे हैं, क्योंकि ब्लश कर रहे हैं, क्योंकि कैमरे के सामने ये भी स्टूडेंट्स में थोड़ा सा वो होता है। आप बताइए, आप कुछ कहेंगे या मुस्कुराएंगे? हमारी इधर की रोड बहुत खराब है, हमारे रोड पे काम करा जाए, और हमारी कॉलोनी में बहुत उल्टे सीधे काम होते हैं, उन्हें ठीक कराया जाए। अच्छा, आप बताइए कुछ।
पूछिए। आप क्या बताना चाहते हैं, यहाँ पर दिल्ली में क्या चाहिए, यही पूछना चाहती हूँ। स्कूल बढ़िया होना चाहिए, बिल्कुल बढ़िया। अरविंद केजरीवाल कहते हैं मैंने तो स्कूल बनवाए, नहीं बनवाए कुछ भी नहीं। शिक्षा मॉडल बहुत अच्छा है। बिल्कुल अच्छा नहीं है, नहीं कुछ भी अच्छा नहीं है अच्छा जी। कुछ किया उन्होंने कि नहीं किया 10 सालों में? नहीं कुछ नहीं किया बिल्कुल भी। 10 सालों में अरविंद केजरीवाल ने कुछ भी नहीं किया। आइए थोड़ा सा और पीछे आते हैं, यहाँ पर कुछ महिलाएं हैं। मैम, आप लोगों की क्या गुफ्तगू चल रही है, जरा हमें भी बताएंगे, क्या बातचीत चल रही है? मोदी जी आने वाले हैं, जरा उससे भी जोड़कर कुछ बताइएगा। यहाँ पर 3 लोगों की ये बैठकी चल रही थी। आकांक्षा, इन 3 लोगों के बीच में क्या बात हो रही थी? मोदी जी का ही वेट कर रहे हैं हम लोग, काफी देर से मोदी जी का ही वेट कर रहे हैं कि हम उनके लिए आए हैं, बस मोदी जी से मिलने के लिए आए हैं। अच्छा, जरा दिल्ली की पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट है मैम आपको? दिल्ली की पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट है। 10 साल से आपने अरविंद केजरीवाल पर भरोसा जताया, फिर से उनको जिताना है या किसी और को मौका? नहीं, मोदी जी को जिताना है। मोदी जी को मोदी जिताना जी है। को, हाँ। क्यों, ऐसा क्यों? क्योंकि मोदी जी हम लोगों के लिए बहुत कुछ कर रहे हैं। आप ये देखिए आकांक्षा, यहाँ पर एक सुर में आपको ये बात समझ में आएगी कि प्रधानमंत्री को लेकर महिलाओं के बीच में एक सिंगल टेक है और उसमें कोई कंफ्यूजन का स्कोप नहीं है कि प्रधानमंत्री महिलाओं के लिए लगातार काम कर रहे हैं। आप याद करिए, लोकसभा चुनाव थे, लोकसभा चुनावों के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने हर एक मंच से जब 4 जातियों का जिक्र किया, उसमें एक जाति महिलाओं की थी। और निश्चित तौर पर चाहे आप महाराष्ट्र देख लीजिए, आते जाइए, महाराष्ट्र आप देख लीजिए, या फिर आप हरियाणा देख लीजिए, लाडली बहना योजना। अच्छा, एक और यहाँ पर योजना की बात चल रही है, उसको आकांक्षा देखना होगा, उसका ऐलान होता है या नहीं। कैश ट्रांसफर की बात, नकद हस्तांतरण, ये एक योजना की बात चल रही है। प्रधानमंत्री उसका ऐलान करते हैं नहीं। आपने देखा होगा, इससे पहले प्रधानमंत्री ने एक नैरेटिव सेट किया, उसी नैरेटिव पे जरा मैं बात कर लेती हूँ। क्या दिल्ली में आपदा है? बिल्कुल है जी, आपदा, पूरी आपदा है। कैसे है दिल्ली में आपदा? दिल्ली में नर्क बन गई है, नर्क। कूड़े का जो ढेर था बाईपास वाला, उस ढेर को खत्म करने के लिए गलियों में, रोडों पे कूड़ा फेंका जा रहा है। इनके निगम पार्षद निकम्मे 1 नंबर के। सीवर लाइनें भरी हुई हैं, पानी गंदा आ रहा है दिल्ली के अंदर, कोई व्यवस्था नहीं है ढंग से, एक भी व्यवस्था नहीं है। ना इनका वाईफाई फ्री है, ना इनके सिक्योरिटी कैमरे तक नहीं है, उनके पासवर्ड नहीं है, पासवर्ड भी नहीं है, कैमरे भी नहीं है। मुझे एक बात बताइए सर, आपको फ्री चाहिए या आपको दिल्ली अच्छी चाहिए? फ्री नहीं चाहिए, कोई बिजली का बिल फ्री नहीं आता, 200 यूनिट के बाद पूरा चार्ज लग के आ जाता है। पानी जो है, पानी का भी वही मुद्दा है। पानी के बिजली की बात की, बिल की बात की। मैम, अभी अरविंद केजरीवाल ने कहा कि जिनके गलत पानी के बिल आए हैं उनका चुनावों के बाद हम माफ कर देंगे। तो चुनावों के बाद का इंतजार करेंगे माफ? नहीं, हमें चाहिए ही नहीं, हम तो पहले से दे रहे हैं बिल इसको, हमारा तो बिल ही इतना आ रहा है। और बिल, केजरीवाल इतना गंदा आदमी है जो अपने बच्चों को समझ। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, है ना, आपको पसंद नहीं आता? नहीं पसंद नहीं है, मतलब क्या है, क्या हम दिल्ली को लंदन बना देंगे, 36 झील बने, तुम बारिशों में हर जगह झील मिलेगी, नाली के पानी की, गंदे नालों की झीलें मिलेंगी, कहाँ तैराएंगे ये सब? बेसिक नेसेसिटीज होती है किसी भी शहर में रहने के लिए आकांक्षा, की साफ पानी, साफ हवा, सड़क पर जब आप चले तो नाले का पानी ना हो, बदबू ना आए, कूड़े के ढेर ना हो, कम से कम दिल्ली वासियों की नजर से ये प्रॉब्लम नजर आती है। एक और सवाल, अरविंद केजरीवाल ने कहा कि आपदा दिल्ली में नहीं है, आपदा बीजेपी में है। वो उन्होंने ऐसा क्यों कहा? क्योंकि 27 साल से बीजेपी की सरकार दिल्ली में आई नहीं। आप क्या मानते हैं? नहीं, हम तो बीजेपी मांगते हैं। क्या मानते हैं आप? बीजेपी को मानते हैं, मतलब आप? यहाँ देखो, नालियाँ देखो, सब बड़ी पड़ी हैं, रोड पे कचरा बहुत बड़ा पड़ा है, गली गली में। आपको लगता है मोदी जी के आने से सब सही हो जाएगा? हाँ, लगता है। आपको भरोसा है मोदी जी? हाँ जी, भरोसा है। आपको लगता है वो विकास करेंगे? यस, तो इस बार मौका दे रहे हैं आप? हाँ, दे रहे हैं। मोदी जी ने जो बोला वो करके दिखाया। अरविंद केजरीवाल ने झूठे जुमले, उसके अलावा कुछ नहीं है। अब 5 लाख रुपए का जो आयुष्मान भारत का कार्ड है, उसको दिल्ली में लागू क्यों नहीं होने दे रहे केजरीवाल? में उनसे सवाल कह रहे हैं उसमें भ्रष्टाचार हो रहा है। भ्रष्टाचार, कुछ भ्रष्टाचार नहीं है। इनके मोहल्ला क्लिनिकों में कुत्ते सो रहे हैं, बताइए एक भी मोहल्ला क्लिनिक? वो तो कहते हैं, ओपन चैलेंज देते हैं कि आप आइए मोहल्ला क्लिनिक। बिल्कुल गलत, बिल्कुल गलत। आप दिखाइए कोई भी मोहल्ला क्लिनिक चल रहा हो इनका। पूरी दिल्ली में वाईफाई के नाम से वोट लिया था ना इन्होंने स्कूल के स्टूडेंट से, बताइए कौन सा वाईफाई चल रहा है इनका? ऑटो वाले भूखे मार दिए, ओला उबर ले आए, ऑटो वाले आज भूखे। तो पुजारियों को महीना भी देने वाले 18,000। इन्होंने मौलानाओं को तनख्वाह दी थी जी, मौलानाओं को 2 साल तनख्वाह दिया, 18,000 रुपए सैलरी दी है। उस टाइम गुरुद्वारे के ग्रंथी कहाँ थे? आपके पास अभी मंदिर के वापस पंडित कहाँ थे? देखिए, दिल्ली के लोग हैं जो यहाँ पर वेट कर रहे हैं, उनके मुद्दे क्या हैं वो भी वहां पर जानने की कोशिश हमारी वरिष्ठ सहयोगी की मैं आपके पास लौट रही हूँ।